लेकिन सबसे पीछे महाराज महारानी कुंती खड़ी है, हाथ जोड़ करके, बुआ जी आप भी तो कुछ मांगो। कुंती मैया ने कहा कि बस कन्हैया हमको यही दे दीजिए, मेरे जीवन में दुख आता है। भगवान के नेत्र सजल हो गए, क्या मांगा, पूरा जीवन तो दुख का सामना करना पड़ा, आज कुछ सुख की घड़ी आई, कुछ मांगने का उसे दोबारा दुख मांग लिया। एक बार माता कुंती के जीवन को देखो, एक दर्शन करो, पूरा जीवन दुख में बीता। इनका जो जन्म हुआ महाराज हुसैन के यहाँ, एक कुंती भोजनान के राजा उनको बेटी बना करके ले गए, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं। अब ये छोटा सा बच्चा जब दूसरे माता पिता के पास में गया, परिपालन होता है, मन में भाव तो यही है कि मेरे जन्मदाता माता पिता कोई दूसरे पालन पोषण किसी दूसरे के यहाँ हो रहा है। बच्चा भी अंदर से महाराज मन नहीं मिलाता। हम जब छोटे थे तो हमारे यहाँ किसानी भी होती, पिताजी पंडित थे और बैल वगैरह थे काम करने वाले, तो हम लोग ये देखते थे कि कोई जैसे जानवर भी है ना, जानवर किसी दूसरे के यहाँ से आया, वहां उसको भले ही सूखी घास मिले, यहाँ तुम खूब माल पानी खिलाओ, लेकिन दूसरे के यहाँ से आकर के वो माल पानी खाने के लिए तैयार नहीं था, वहां रूखा सूखा खाने के लिए तैयार। ये स्थिति जानवरों में भी हो जाती है, तो मनुष्यों में क्यों नहीं होगी। बालकपन महाराज दुख में बीता। जब थोड़ा बड़ी हुई ना महारानी कुंती, अनमैरिड अवस्था में एक बच्चा हो गया कर्ण। कोई मंत्र गुरुजी ने दिया, मंत्र का प्रयोग किया, बच्चा हो गया। अब ये बच्चे को देख करके महाराज एक तरफ तो लोक लाज, एक तरफ बच्चे का प्रेम, लेकिन लोक लाज के लिए उस बच्चे को भी, जिगर के टुकड़े को भी परित्याग किया, यमुना में प्रवाहित कर दिया। ये छोटा सा बच्चा बहता चला जा रहा है। अधीरथ नाम के कोई शूद्र, इनकी पत्नी राधा, इन्होंने बच्चे का परिपालन किया, और बच्चा जो है ना कर्ण, वही तो है। पूरे जीवन माता कुंती के सामने रहा, लेकिन वही मैया अपने इस बच्चे कर्ण को माँ, अब बालक बच्चा कहने का दुस्साहस नहीं कर पाई। अपना बेटा नहीं कहा उन्होंने। और इतना ही नहीं महाराज, जब विवाह हुआ ना, तो ऐसे पति के साथ में हुआ जो पीलिया का मरीज है, और उनको भी एक सांप लगा हुआ है कि जब भी अपनी पत्नी के सामने जाओगे सहवास की भावना से, तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। वो तो गुरुदेव की कृपा कि इनके 3 बेटा हो गए, भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर। और इनकी सौत जो महारानी माद्री थी, उनके भी दोनों बच्चे नकुल और सहदेव। एक बार अपने भावना को संभाल नहीं पाए महाराज पांडु, और अपनी पत्नी महारानी माद्री पर थोड़ा सा आकृष्ट हो गए, प्राणांत हो गया। महारानी माद्री ने अपने दोनों बच्चों को माता कुंती की झोली में डाल दिया, और पति के साथ में सती हो गई। अब ये 5-5 बच्चों का परिपालन करने में कैसे एक विधवा स्त्री के लिए कितनी बड़ी बात है। जिन महारानी कुंती के 5 बच्चों को मारने के लिए गांधारी के 100 बच्चे हमेशा षड्यंत्र रचते रहते। कभी तो उनके बच्चों को मारने के लिए महाराज जहर पिलाने का षड्यंत्र, उनका राज जुए में छल से जीत लिया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और इतना ही नहीं, लाक्षा भवन का निर्माण करा करके उसमें प्रवेश करा करके जलाने का षड्यंत्र। इनकी धर्मपरायणा पत्नी महारानी द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का षड्यंत्र। महाभारत का इतना विशाल युद्ध हुआ, माता कुंती आपके धर्म के प्रभाव से आपके बेटा विजयी हुए, हस्तिनापुर के राज सिंहासन में आपके बेटा बने,
आप राजा राजमाता कहलाई, सुख की घड़ी आई, दोबारा दुख मांग लिया, मेरे झोली में है ही नहीं। बोले विपदो नहीं विपदा, संपदो नहीं संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नारायण स्मृति। महाराज वो विपत्ति नहीं है जिस विपत्ति को पाकर के जीव आपकी याद करता रहे, और वो संपत्ति को संपत्ति कैसे कहें जिस संपत्ति को पाकर के जीव आपको भूल जाए।